अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.208 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 208 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 193। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन व यकूना अद-दीनु लिल्लाह फ़इन इंतहू फ़ला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वक़ातिलूहुम, रूट वर्ड क़ाफ ता लाम से माने और उनसे लड़ो, एंड फाइट देम, हत्ता हा ता या से माने यहाँ तक के, अंटिल ला लाम अलिफ से माने ना नॉट, तकूना काफ वाव नून से माने रहे, इज फितनतुन फा ता नून से माने कोई फितना, ऑपरेशन या परसिक्यूशन, वयकूना काफ वाव नून से माने और हो जाए, एंड बिकम्स अद्दीनु दाल या नून से माने दीन, द रिलीजन, लिल्लाही अलिफ लाम हा से माने अल्लाह के लिए, फॉर अल्लाह, फ़इन अलिफ नून से माने पस अगर, देन इफ, इंतहाउ नून हा या से माने वो बाज आ जाएं, दे सीज, फला लाम अलिफ से माने तो नहीं, लेट देर बी नो, उद्वाना आइन दाल वाव से माने ज्यादती, होस्टिलिटी, इल्ला अलिफ लाम लाम अलिफ से माने सिवाय, एक्सेप्ट, अला आइन लाम या से माने पर, अगेंस्ट, अज़्ज़ालिमीना ज़ा लाम मीम से माने जालिम, द ऑपरेसर्स और रॉन्ग डूअर्स। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वक़ातिलूहुम, और उनसे लड़ो, हत्ता ला तकूना फितनतुन, यहाँ तक के कोई फितना ना रहे, व यकूना दीनु लिल्लाह, और दीन अल्लाह के लिए हो जाए, फ़इन इंतहू, बस अगर वो बास आ जाएं, फला उद्वाना, तो नहीं किसी पर ज्यादती, इल्ला अला ज़ालिमीन, सिवाय जालिमों के। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और उनसे लड़ो यहाँ तक के कोई फितना ना रहे और दीन अल्लाह के लिए हो जाए, बस अगर वो बाज आ जाएं तो नहीं किसी पर ज्यादती सिवाय जालिमों के। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वक़ातिलूहुम, एंड फाइट देम, हत्ता ला तकूना फितनतुन, अंटिल परसिक्यूशन इज नो मोर, व यकूना अद-दीनु लिल्लाह, एंड बिकम्स द रिलीजन फॉर अल्लाह, फ़इन इंतहू, देन इफ दे सीज, फला उद्वाना, let there be no hostility illa ala zalimin, except against wrongdoers. Complete translation देखें। and fight them on until persecution is no more and becomes the religion for Allah, then if they cease, let there be no hostility except against wrongdoers. तफसीर आयत देखें। पिछले आयत में जंग की वजह बयान फरमाई गई थी, यानी जिहाद करने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं वो बयान फरमाई गई थी। इस आयत में इंतहा का जिक्र है, यानी कहाँ हमको जिहाद से हाथ रोकना है, उस बात का जिक्र यहाँ इस आयत में किया गया है। यानी मुखालिफिन जब इताअत कबूल कर लें, यानी वो लोग, वो मुशरिकीन और कुफ़ार जो इस्लाम से सख्त दुश्मनी रखते हैं और मोमिनीन के वजूद को मिटाना चाहते हैं, इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, जब वो इताअत कबूल कर लें और दीन के मामले में मुदाखलत और जबर करने की उनकी ताकत टूट जाए और हर शख्स आज़ादी से दीन हक़ को कबूल कर सके और इंसान अमन और सुकून की फ़ज़ा में हक़ व बातिल में तमीज़ कर सके, तो उसका लाज़मी नतीजा ये होगा कि दीन सिर्फ अल्लाह का रह जाएगा और बातिल अक़ायद का ख़ातिमा हो जाएगा। तो उस वक्त जंग बंद कर देने का हुक्म है। यानी इस्लाम दुश्मन लोगों की ताकत जब टूट जाए, जब वो अल्लाह के पैगाम को तमाम बंदों तक पहुँचाने में कोई रुकावट ना पैदा कर सकें, और जब अल्लाह का पैगाम तमाम बंदों तक पहुँच जाए और बंदों के लिए इतना सुकून और अमन है कि वो चाहें तो हक़ कबूल करें और हक़ पर कायम रह सकें, तब जंग बंद कर देने का हुक्म है। मुशरिकीन और कुफ़ार अगर फितना परवर ना हो और अगर हक़ के रास्ते में रुकावट ना बने, तो इस आयत में उनके लिए पैगाम अमन है। यानी ज़रूरी नहीं कि तमाम मुशरिकीन और कुफ़ार फितना परवर हों। मुशरिकीन और कुफ़ार में ऐसे भी लोग होते हैं जो अमन चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अमन का पैगाम है। अगर वो फितने से बाज आ जाएं या बाज रहें, तो जालिमों के अलावा किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी। यानी मुशरिकीन और कुफ़ार अगर अमन से रहना चाहें तो फिर उनके खिलाफ कोई जंग, कोई जिहाद नहीं होगा, बल्कि सिर्फ जालिम लोगों के खिलाफ ही जिहाद होगा।
चुनांचे दूसरी जगह इरशाद बारी ताला है, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीनी व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। जिन लोगों ने दीन के बारे में तुमसे जंग नहीं की और न ही तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला है, अल्लाह तुम्हें उनके साथ एहसान करने और इंसाफ करने से नहीं रोकता। अल्लाह यकीनन इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। इस आयत से साफ अल्फाज में मालूम होता है कि जिन लोगों ने मुसलमानों से जंग की, उनकी जान के दर पे हैं और उनको घरों से उन्होंने निकाला है, तो ऐसे ही लोगों के साथ जिहाद करना है। अलबत्ता ऐसे कुफार और मुशरिकीन जो मुसलमानों से दुश्मनी नहीं करते, उनके साथ तो एहसान का मामला करने का हुक्म है, इंसाफ करने का हुक्म है। लिहाजा इस किस्म के कुफार और मुशरिकीन को ईमान की दावत दी जाए, यानी जो जंग पसंद नहीं है, जो फितना व फसाद नहीं फैलाते, उनके सिलसिले में है कि हमारा फ़र्ज है उनको अल्लाह का पैगाम पहुँचाए, नसीहत की जाए और उनकी हिदायत के लिए कोशिश ज़रूर की जाए, मगर उनके खिलाफ ताकत इस्तेमाल ना की जाए, बल्कि उनके ऊपर एहसानात किए जाएँ, उनके मामलात में उनसे इंसाफ के साथ रहें। मज़ीद ये कि उनके जान और माल की हिफाजत करना इस्लामी ममलिकत की अहम तरीन जिम्मेदारी होगी। यानी ऐसे कुफार और मुशरिकीन जो जंग पसंद नहीं है, जो फितना परवर नहीं है, उनकी जान और माल की हिफाजत करना इस्लामी हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी होगी। इब्ने कसीर अपनी तफसीर में लिखते हैं, अगर ये कुफार शिर्क और कुफ्र से और तुम्हें कत्ल करने से बाज आ जाएं तो तुम भी उनसे रुक जाओ। यानी ये कुफार या मुशरिकीन अगर मुसलमानों पर शिर्क मुसल्लत करने की ना कोशिश करें, कुफ्र के रास्ते पर उन्हें जबरन ले जाने की कोशिश ना करें, मुसलमानों को कत्ल ना करें, तो फिर मुसलमानों का भी फ़र्ज है कि उनसे अपने हाथ रोक लें। उसके बाद जो खिताल करेगा वो जालिम होगा। यानी अगर माहौल में अमन और सुकून है, तो फिर ऐसे माहौल में अगर कोई झगड़ा, कोई फसाद, कोई लड़ाई शुरू करेगा तो वो जालिम होगा। और अलबत्ता जालिमों को जुल्म का बदला देना ज़रूरी है। यानी जो लोग जुल्म करते रहेंगे, जुल्म पनपते रहेगा, तो फिर उनको जुल्म का बदला देना इसलिए ज़रूरी है ताकि माहौल जुल्म से पाक हो जाए। यहाँ लफ्ज़ उद्वान जो कि ज़्यादती के माने में है, वो ज़्यादती के मुकाबले में ज़्यादती के बदले के लिए है, हकीकतन वो ज़्यादती नहीं। यानी यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो लफ्ज़ उद्वान इस्तेमाल किया है वो दरअसल रिटेलिएट करने के माने रखता है, बदला लेने का माने रखता है, ना कि जुल्म करने का माने रखता है। मसलन एक और आयत कुरान में इस तरह की है, फमन अतदा अलैकुम फअतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम। सो जो कोई तुम पर ज्यादती करे तो तुम भी उस पर ज्यादती करो जैसी उसने तुम पर ज्यादती की। यानी ये अल्लाह ताला सिर्फ रिटेलिएशन की इजाजत दे रहा है मुसलमानों को जालिमों के मामले में। यानी तुम पर जो ज्यादती करे तुम भी उस पर उस जैसी ज्यादती कर लो। और जगह इस तरह की आयतें भी हैं कुरान में। यहाँ सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीना कसबु सय्यिआति जज़ाउ सय्यिअतिम बिमिस्लिहा व तरहकुहुम ज़िल्ला। और जिन लोगों ने बदकाम किए उनकी बदी की सजा उसके बराबर मिलेगी और उनको जिल्लत छा जाएगी। एक और आयत देखें सूरह नहल की, व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा ऊक़िबतुम बिह। और अगर बदला लेने लगो तो इतना ही बदला लो जितना तुम्हारे साथ बर्ताव किया गया है। यानी रिटेलिएशन भी लिमिटेड होना चाहिए, उतना ही जितना के मुसलमान सफर हुए हैं। ऊपर की तीनों आयत में ज्यादती, बुराई और सजा बदले के तौर पर कहा गया है। यानी उनके मामले में सिर्फ हुदूद में रहकर बदला ले सकते हैं, वरना फिल वाक़ई वो ज्यादती, बुराई और सजा व अजाब नहीं है। यानी उद्वान के माने किसी बुराई या सजा के अजाब के नहीं, बल्कि दुश्मनों की बुराई के हिसाब से उनसे बदला लिया जा सकता है। सही बुखारी शरीफ में है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को घेर कर कहा, यानी लोगों ने कहा कि लोग तो उमर कट रहे हैं, आप हजरत उमर के साहबजादे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, क्यों इस लड़ाई में शामिल नहीं होते? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ताला ने मुसलमान भाई का खून हराम कर दिया है। इन्हें लड़ाई दरअसल मुसलमानों के बीच हो रही थी। उन्होंने कहा, क्या जनाब बारी का ये फरमान नहीं कि उनसे लड़ो, यानी मुशरिकीन से लड़ो, कुफार से लड़ो, यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे। आपने जवाब दिया कि हम तो लड़ते रहे यहाँ तक कि फितना दब गया और अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन गालिब आ गया, लेकिन अब तुम चाहते हो कि तुम लड़ो ताकि फितना पैदा हो। यानी मुसलमान आपस में लड़ेंगे तो फिर फितना पैदा होगा और दूसरे मज़हब उभर आएंगे। इस तरह से हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने लड़ने से इनकार कर दिया। ये उस वक्त की बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी थी और काफ़ी वक्त गुजर चुका था, मुसलमान आपस में लड़ने लगे थे। तो ऐसे माहौल में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने खामोश रहना ज़्यादा मुनासिब समझा। इस आयत की तफसीर में हमारे लिए क्या सबक है देखें। मुसलमानों में बाज़ ऐसे भी हैं जो जालिमों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, यानी जो दूसरों पर जुल्म करते हैं,
قتل و غارت گیری کرتے ہیں، زمین پر فتنہ فساد پیدا کرتے ہیں۔ وہ میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کا ذہن اس طرح سے مائل کر دیتے ہیں اپنی طرف کہ مسلمان بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں، اور جہاد کو جس کے معنی ہے راہ خدا میں کوشش کرنا برا سمجھتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں اچھائی بھلائی نیکی کو پھیلانے کی اسٹرگل کرنا دراصل جہاد کہلاتا ہے۔ جہاد کے معنی اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں دشمنان اسلام کہ صحیح آدمی بھی اس کو برا سمجھنے لگتا ہے، اور سادہ دل مسلمان ان کے مکر و فریب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جہاد سے جی چرانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ دنیا میں ذلت اور آخرت میں ان کا منہ کالا، یعنی جب تک بندہ حق کے لیے لڑتا نہیں رہے گا، ظلم کو برداشت کرتا رہے گا، تو دنیا میں بھی اس کے لیے ذلت ہوگی اور آخرت میں بھی اس کا منہ کالا ہوگا، اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ انسان کی عزت اخلاقی قوت سے ہے، جس کو اخلاقی قوت نہیں اس کی کوئی عزت نہیں۔ مسلمانوں کے پاس بے عزتی کے ساتھ جینے سے عزت سے مرنا بہتر سمجھا جاتا ہے۔ لومڑی کی 100 سال کی زندگی سے شیر کا 1 ساعت تک جیتا رہنا افضل ہے، یعنی بزدلی کی 100 سالہ زندگی گزارنے سے تو بہتر ہے کہ بہادری کا 1 ساعت ہم گزار لیں، ہم جی لیں۔ موت سے ڈرنا حماقت ہے، کیونکہ کوئی پیش از وقت نہیں مرتا، کیونکہ وقت سے پہلے تو کوئی مرنے والا نہیں ہے، اللہ سے زیادہ محافظ کوئی نہیں۔ اس بات کو سمجھو، اس پیغام کو سمجھو، غور کرو اور وہم پرستی سے پرہیز کرو۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ مظلوم کو ظلم سے بچانا، کلمہ حق کو دوسروں تک پہنچانا، مومن کو ایمان پر آزادی کے ساتھ قائم رکھنا اسلامی جہاد کا مقصد ہے، یعنی اسلامی جہاد کے یہ مقاصد ہیں۔ اول تو مظلوم کو ظلم سے بچانا، دوم اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، سوم جو حق پر رہنا چاہے تو وہ حق پر قائم رہے، ایسا ماحول پیدا کرنا۔ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے فتنے کو جڑ سے اکھاڑنا ضروری ہے۔ اسلام حق کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے راستوں کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے طاقت کی اجازت دیتا ہے، لیکن لوگوں پر اپنا عقیدہ مسلط نہیں کرتا۔ یعنی اسلام کو پھیلانے کے لیے، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے کوئی رکاوٹ سامنے آ رہی ہے تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کی اجازت اسلام دیتا ہے، لیکن اسلام اپنا عقیدہ جبراً کسی پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر حق لوگوں تک پہنچ گیا اور اگر حق پر چلنے والوں پر کہیں ظلم نہیں ہوتا تو پھر کسی سے کوئی جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اگر حق دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا اور حق پر چلنے والوں پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں ہے تو پھر اسلام جنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔